नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल वैदिक में ट्रिक पर। आज का जो हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो ज्योमेट्री में आपको पढ़ाने वाला हूँ। और ज्योमेट्री का जो पार्ट 1 था पैरेलल लाइन थ्योरम मैं उसमें पढ़ा चुका हूँ, वो आप वीडियो पहले जाकर देख सकते हैं कि अगर अभी तक आपने नहीं देखी है। और ये अपनी ज्योमेट्री की पूरी सीरीज चलेगी जिसमें मैं आपको एकदम जो प्रीमियम कोर्स जो बड़े बड़े एजुकेटर्स बेच रहे हैं, बड़े बड़े टीचर बेच रहे हैं, वो कंटेंट मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। और मेरा ये वादा है आपसे, एकदम कंसेप्ट एकदम भाई साहब 0 टू हाई लेवल पर जाएगा। 0 टू हाई लेवल पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखना होगा। वो कहते हैं ना, अगर हम मतलब सीधा ही तैरना सीखना चाहते हैं और मेरे को तैरना सीखना है, और अगर मैं सीधा ही समुद्र में डुबकी लगा देता हूँ तो क्या होगा, मैं बह जाऊँगा बहाव के साथ। अगर मुझे तैरना सीखना है तो सबसे पहले मुझे अपने छोटे तालाब में पहले मतलब कि सीखना होगा, फिर मैं मतलब स्विमिंग पूल में जाऊंगा सीखने, उसके बाद नदी में जाऊंगा, फिर मैं समुद्र में जाऊंगा ना। सबसे पहले मैं स्विमिंग पूल में गया ना, फिर नदी में गया और फिर मैं समुद्र में गया। अगर मैं सीधा ही समुद्र में कूद जाऊंगा तो क्या मैं तैरना सीख पाऊंगा? नहीं, अपनी जान से हाथ और धो बैठोगे। तो अगर तुम इंस्टेंटली चाहते हो मैं सब कुछ सीख लूँ तो उससे कुछ नहीं होगा, कुछ हाथ नहीं आएगा। धीरे धीरे चलना है, थोड़ा थोड़ा सीखो, अच्छे से सीखो, तभी सिलेक्शन होगा पेपर में। तो आज का जो अपना ज्योमेट्री का पार्ट 2 है उसके अंदर अपन कंसेप्ट टू कंसेप्ट चलते हैं। उसके अंदर जो अपना पहला जो कंसेप्ट है, उसके अंदर जो अपना पहला कंसेप्ट है, अगर मैं दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, ये अपनी दो पैरेलल लाइन हो गई, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ओके। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर एक जिगजैग लाइन ड्रॉ करूँ, ऐसे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ओके। ये थोड़ी सी लाइन अपनी गड़बड़ गई हो गई, स्ट्रेट नहीं खींची यार, स्ट्रेट लाइन नहीं खींची, स्ट्रेट खींचनी चाहिए थी, हाँ कुछ इस प्रकार। अब अगर मैं कहूँ ये एंगल x है, अगर ये एंगल x है और ये एंगल y है और ये एंगल y है, तो मुझसे ये वाला एंगल पूछ लिया, ये एंगल क्या होगा? तो ये बच्चों एक कंसेप्ट है, इसको याद कर लो। अगर ये एंगल x है और ये एंगल y है तो जो ये एंगल होगा ये x प्लस y होगा, ये वाला एंगल x प्लस y होगा। इस कंसेप्ट को ढंग से याद कर लो। अगर ये एंगल x है, ये एंगल y है, तो ये वाला एंगल अपना x प्लस y हो जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर अगर हम बढ़ते हैं, अगर मैं इन्हीं दो पैरेलल लाइन को, अगर मैं इन्हीं दोनों पैरेलल लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ और इसको ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ, ये दोनों मैंने यहाँ पर काट दिए हैं, ओके। अब ये दोनों यहाँ पर काट रही हैं, ओके। एक एंगल ये दोनों लाइन यहाँ पर बनाएंगी, एक एंगल ये दोनों लाइन यहाँ पर बनाएंगी, और एक एंगल ये दोनों लाइन यहाँ पर बनाएंगी, ओके। अगर मैं इस एंगल को एंगल ए कहूँ, इस एंगल को मैं एंगल बी कहूँ, और इस एंगल को मैं एंगल सी कहूँ, कंसेप्ट थोड़े से क्लियर हो रहे हैं? ये पैरेलल लाइन थी दोनों, अगर ये एंगल x है, ये y है, तो ये x प्लस वाई हो जाएगा। अब इसको भूल जाओ। अगर मैं इस पैरेलल लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ और इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ये दोनों इस पॉइंट पे मीट कर रही है, ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे मीट कर रही है। अगर ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे मीट कर रही है, ये एंगल x है, ये एंगल ये एंगल a है, ये एंगल b है और ये एंगल c है। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछता है एंगल A प्लस में एंगल B प्लस में एंगल C, एंगल A, एंगल B और एंगल C की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं आपको इन तीनों की वैल्यू निकाल के बताऊं तो 360 डिग्री हो जाएगी। 360 डिग्री एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों को मैं जोड़ता हूं तो उसका जो आंसर आता है वो 360 डिग्री आ जाएगा। अब आपको ये नहीं पता ये कैसे आया, तो मैं अभी आपको प्रूव करके बताता हूँ। अगर मैं इस पैरेलल लाइन को फर्दर एक्सटेंड करूँ इधर सीधे, और इसको भी इधर सीधे एक्सटेंड करता हूँ, और इसको मैंने ऐसे ही एक्सटेंड किया है, बिल्कुल कर दिया, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, अब आपको ये पता है स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है अपना 180 डिग्री का, यानी ये एंगल अपना 180 डिग्री का है। ऐसे ही ये पूरा एंगल 180 डिग्री का है, ओके। अगर ये एंगल A है और ये एंगल पूरा 180 डिग्री है, तो जो ये बचा हुआ एंगल है इतना, ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस A, 180 डिग्री माइनस A। इसी तरह मैं बात करूं, ये एंगल B है, ये पूरा 180 है, तो ये एंगल कितना होगा? ये अपना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस B
180 डिग्री माइनस बी। और अगर मैं यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूं, जस्ट ए सेकेंड, 1 मिनट रुकिए। मैं यहां पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये स्ट्रेट लाइन है डॉटेड वाली, और पैरेलल लाइन, मैंने पैरेलल लाइन थ्योरम जो थी अपनी, समांतर तिर्यक रेखा वाली जो थ्योरम थी, उसमें मैंने ये पढ़ाया था, अगर ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, इसको एक मतलब दोनों पैरेलल भी आपस में और सीधी भी, और इनको एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन ऐसे काट रही है, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। उसी प्रकार जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। तो ये जो अपना एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए, और ये जो एंगल है अपना ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस बी। ओके, अब हमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू निकालनी थी। ओके, तो अगर मैं बात करूं, अगर दो, एक कंसेप्ट और है छोटा सा, अगर दो पैरेलल लाइन, इधर पढ़ाता हूं, दिख रहा है? हाँ, अगर दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ये भी स्ट्रेट लाइन और ये भी स्ट्रेट लाइन, अगर ये दोनों आपस में काट रही है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यानी अगर ये एंगल ए है तो ये भी ए होगा, और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। अगर एंगल ये बी है तो ये एंगल भी बी होगा। ये हमें ध्यान रखना है, तो अब हमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू निकालनी है, तो हम इधर से निकालेंगे, यानी एंगल सी इज इक्वल टू एंगल 180 डिग्री माइनस ए प्लस एंगल 180 डिग्री माइनस बी के बराबर होगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा अपना 180 डिग्री माइनस ए एंगल प्लस में 180 डिग्री माइनस बी एंगल। ओके, अब अगर मैं खोलता हूँ इन दोनों को, तो 180 और 180 360 डिग्री हो गए, यानी एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस में एंगल ए और माइनस में एंगल बी। ओके, अब इस माइनस एंगल ए और माइनस एंगल बी को अगर मैं एंगल सी की तरफ लेके जाता हूँ, तो हमारा आंसर कुछ इस प्रकार बनेगा, एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो आपने देखा जो आंसर हम चाह रहे थे वो आंसर आ चुका है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री आ गया। एक बार रिवाइज करा देते हैं। अगर दो स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल, यानी आमने सामने के एंगल आपस में बराबर होंगे। इसी कंसेप्ट का यूज हमने यहाँ पे किया। तो एंगल सी हमेशा, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो हमने क्या किया, इस सी एंगल को इस एंगल के इक्वल टू कर दिया, यानी एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए प्लस 180 डिग्री माइनस बी। ओके, अगर हम इन ब्रैकेट्स को खोलते हैं और 180 360 डिग्री हो जाएगा, माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी, और इन माइनस एंगल ए और माइनस एंगल बी को हम एंगल सी की तरफ लेके जाएंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री हमारा आंसर आ चुका है। तो ये तो मैंने आपको डीपली समझाया ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो, और भूल भी जाओ तो आसानी से पेपर के टाइम याद कर सको। अब हमें पेपर में भाई साहब इतनी एक्सप्लेनेशन किसी को नहीं दिखानी, बस अपनी नॉलेज के लिए है ये। हमें बस इतना याद रखना है, एक बार रफ कर देते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो दो कंसेप्ट अपन ने डीपली पढ़े थे, अभी इनका नॉर्मली मैं बता देता हूँ। अगर यहाँ पर इस प्रकार दो पैरेलल, एक मतलब कि ये दो लाइन है जो आपस में पैरेलल है, और उसमें मैं ऐसे दो लाइन खींच देता हूँ। अगर ये एंगल x है, ये एंगल y है, तो ये वाला एंगल x प्लस y होगा। ये तो नंबर 1 कंसेप्ट हुआ। उसके बाद सेकंड नंबर कंसेप्ट हमने पढ़ा, उसमें हमने ये पढ़ा, अगर दो पैरेलल लाइन्स हैं और वो इस तरीके से दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर वो दोनों पैरेलल लाइंस इस तरीके से आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो अगर उन्होंने क्वेश्चन में एंगल, ये वाला एंगल ए दे रखा है, ये वाला एंगल बी दे रखा है और ये वाला एंगल सी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा।
इस बात में कोई भी दो राय नहीं होना चाहिए। अब इस तरह से मतलब इस कंसेप्ट को यूज कर अगर हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वो मैं अभी आपको बता दूंगा। हमें क्या करना है, मतलब हमें क्वेश्चन में ऐसे देगा, एंगल ए की वैल्यू हमें दे दी 60 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू हमें दे दी 80 डिग्री। ओके, एंगल ए की वैल्यू 60 दे दी, एंगल बी की वैल्यू 80 दे दी। अब हमसे एंगल सी की वैल्यू पूछ लेता है, एंगल सी की वैल्यू पूछ लेता है तो एंगल ए की वैल्यू हमारे पास कितनी 60 डिग्री प्लस में, एंगल बी की वैल्यू हमारे पास कितनी 80 डिग्री प्लस में। अब एंगल सी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है तो सी को हम ऐसा का ऐसा रख देंगे, और हमें पता है एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। अगर हम 80 और 60 को 80 और 60 को जोड़ते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है 140, यानी 140 प्लस में सी इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। ओके, अब अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो सी इज इक्वल टू आ जाएगा 360 माइनस 140। अब 360 में से 140 से घटाएंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 220, यानी सी की वैल्यू हो गई 220 डिग्री, सी की वैल्यू हो गई 220 डिग्री। अब हमसे यहाँ पे डायरेक्ट सी भी पूछ सकता है, या क्वेश्चन में हमसे इधर का एंगल पूछ ले। अब हमसे इसका कोई मतलब नाम ही नहीं दे रखा, मतलब हमसे क्वेश्चन में कोई नाम गाम है ही नहीं इस एंगल का। अब हमसे एंगल ए दे दिया, एंगल बी दे दिया, और हमसे पूछ लेता है ये एंगल जो एक्स है इस एंगल की हमें वैल्यू निकालनी है। तो हमें सबसे पहले इसी एंगल की वैल्यू निकालनी है जो अभी हमने निकाली 220। अब हमें पता है जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में क्रॉस करती है तो आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। अगर ये एंगल 220 डिग्री है तो ये एंगल भी 220 डिग्री ही होगा, तो ये एंगल भी 220 डिग्री ही होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होंगे। अभी धीरे धीरे पूरी सीरीज आएगी, पूरी प्रीमियम वाली, वादा करता हूँ प्रीमियम वाली सीरीज आएगी। अगला कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। हमें दो स्ट्रेट पैरेलल लाइंस दे रखी है। तीसरा कंसेप्ट है दो ये स्ट्रेट लाइन एक और एक स्ट्रेट लाइन ये है, और ये दोनों पैरेलल आपस में। अब अगर क्वेश्चन में हमसे ऐसे पूछ लिया जाए कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो हमें सीधा सीधा आंसर याद कर लेना है। भैया तुम्हें नौकरी लगना है क्या पीएचडी करना है, तो तुम आंसर देखो ना, कंसेप्ट सीखो ना, डीपली क्यों घुसना है। अब इन दोनों के बीच में भाई साहब 180 डिग्री है, दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, उन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री होता है। कुछ बच्चे कहेंगे हमें ये बताओ 180 होता कैसे। भाई क्या करोगे, क्या करोगे बताओ। बोर्ड का पेपर देना है, बोर्ड का पेपर थोड़ी नहीं देना है आपको। आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा कि दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन के बीच में कितना एंगल है। ऑप्शन मिलेगा आपको 360, 170, 180, 120। आपको टिक लगाना है 180 पे। उसमें भाई साहब एक्सप्लेनेशन कहाँ पे पूछ रहा है आपसे, एक्सप्लेनेशन में क्यों पढ़ रहे हो। सिलेक्शन पता है क्यों नहीं होता, बच्चे वो नहीं पढ़ते जो पेपर में पूछा जा रहा है, वो पढ़ते हैं जो नहीं पूछा जा रहा है। वो टीचर की नॉलेज चेक करते हैं भाई साहब। टीचर क्या भगवान ने बना के भेजे हैं अलग से कि इनको सब कुछ पता होगा। वो भी तो भाई सीख ही रहे हैं, सीखते पढ़ाते हैं, सीखते पढ़ाते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए ना आपको। पढ़ो भैया, ये कंसेप्ट सीधा देख लो कि 180 होता है, दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल 180 डिग्री होता है। अभी क्यों होता है, कैसे होता है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। उसके बाद अपन तो यहाँ पर कंसेप्ट नंबर 4 है। कंसेप्ट नंबर 4 में मैं आपको बताऊंगा, अगर ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब आपको एक बात और बता देता हूं मैं ट्राइंगल्स की। ट्राइंगल के जो कोने होते हैं ना, कोने, ये त्रिकोण त्रिकोण जो आप बोल रहे हो, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स। इसको वर्टेक्स बोलेंगे, इसको भी वर्टेक्स बोलेंगे, और इसको भी वर्टेक्स बोलेंगे। अब भैया कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के भी हैं और कुछ इंग्लिश मीडियम के भी हैं, तो वो यही चक्कर में रहते हैं कि सर इंग्लिश में बोल रहे हैं। तो भाई मैं एक बात बताऊं आपको, क्या मैथ पढ़ पढ़ के आपका सिलेक्शन हो जाएगा क्या। इंग्लिश में नहीं आती एसएससी में इंग्लिश आती है, इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। अगर चाहते हो कि थोड़ी सी आसान हो जाए तो सारी सब्जेक्ट को इंग्लिश में धीरे धीरे कोशिश करो पढ़ने की। एक बार पढ़ लिया, समझ में आ गया, फिर नहीं भूलोगे, और इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको मदद मिलेगी इस चीज़ से। तो मेरी आप लोगों को गुजारिश है, भैं पाल के मत बैठो। हम हिंदी मीडियम के तो हम इंग्लिश नहीं सीख सकते। क्यों नहीं सीख सकते भाई, क्यों नहीं सीख सकते। कभी पूछा है अपने आप से क्या कमी है, नहीं है कोई कमी भैया, मन में बस सोच लिया है। तो इंग्लिश में मैथ पढ़ोगे तो इंग्लिश लैंग्वेज भी सीख जाओगे। तो इनको हम वर्टेक्स बोलते हैं। क्वेश्चन पे करते हैं रेडी। अब अगर मैं इस वर्टेक्स पे एक स्ट्रेट लाइन डाल दूं, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन मैंने डाल दी।
अगर इस एंगल को मैं अल्फा बोलूं, इस एंगल को मैं बीटा बोलूं और इस एंगल को मैं बोलूं गामा, अल्फा बीटा गामा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जनाब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू बताओ। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होती भैया बताओ। बच्चे कन्फ्यूजन में पड़ गए भैया। अब हमें तो ये भी नहीं पता क्या है, ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता। थोड़ी देर पहले क्या बताया था मैंने आपको, स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो आप देख सकते हैं ना ये पूरी स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं ये एंगल निकालूं पूरा, ये जो आप बड़ा सा देख रहे हैं ये कितना है, ये है 180 डिग्री, ये 180 डिग्री है। अब अगर हम बात करता हूं ये अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये इस पूरे के बराबर है, ये इस पूरे के बराबर है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इस पूरे के बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 180 डिग्री। तो ये कंसेप्ट हमें हमेशा ध्यान रखना है कि इस तरीके से अगर क्वेश्चन में दे दे। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो देख लेते हैं। आपसे क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू दे देगा 50 डिग्री, बीटा की वैल्यू दे दिया आपको 60 डिग्री। अब आपसे गामा की वैल्यू पूछ ली, गामा की वैल्यू पूछ ली। अल्फा की वैल्यू आपको पता है 50, बीटा की वैल्यू आपको पता है 60, गामा की वैल्यू पूछ ली। लिख दो ऐसा कैसा, 50 और 60 को जोड़ेंगे 110, 110 को उधर लेके जाएंगे, 180 से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 70 डिग्री। गामा की वैल्यू 70 डिग्री आ गई। इस कंसेप्ट को इस तरीके से हमें यूज करना है, तो थोड़ा सा ध्यान दो, बहुत काम आएगा। उसके बाद हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, वरना सबसे बेस्ट ये रहेगा आप हैंड टू हैंड नोट्स बनाओ। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे नोट्स बनाते चलो, ठीक है। उसके बाद मैं एक्सटर्नल एंगल पे भी मतलब पूरी वीडियो बना चुका हूँ, पर अभी अपलोड नहीं किए। अपलोड नहीं की तो फिर देखोगे कैसे। चलो मैं इसी में समझाता हूँ, क्या यार फिर उसको अपलोड करूँगा, कन्फ्यूजन में जाओगे आप। थोड़ा फ्लो में चलना चाहिए, अपने चैनल पे सब फ्लो में चलेगा। कंसेप्ट है फिलहाल ट्राइंगल के अपने जो एक्सटर्नल एंगल होते हैं ना उनके ऊपर है एक्सटर्नल एंगल। अब क्या ही लिखूं यार, इतनी तो जगह घेर लेते हैं ये टॉपिक्स। मिटाओ, कंसेप्ट समझो। हेडिंग डाल लो एक्सटर्नल एंगल एंड इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल। अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं, सपोज करो यस, इतना सही है भैया। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी आपको पढ़ने में, क्यों आ रही है मेरे को पता है। ये जो मार्कर है ये ब्लू कलर का है। अब भाई किताबों की दुकान खुल नहीं रही लॉकडाउन में, ब्लैक मार्कर ला नहीं पा रहा। ब्लैक मार्कर आ जाएगा ना तो क्वालिटी अलग ही लेवल की हो जाएगी। अब देखो ये अपना ट्राइंगल है। ट्राइंगल के इंटरनल एंगल क्या होते हैं, जैसे कि ये ट्राइंगल में 3 कोने बन रहे हैं तो 3 ही कोण बनेंगे। ट्राइंगल को हिंदी में बोलते हैं त्रिकोण। त्रिकोण यानी 3 कोण। एक एंगल, ये कोण को इंग्लिश में एंगल बोलते हैं और एंगल को हिंदी में कोण बोलते हैं। हो गई कॉमेडी। एक एंगल ये और एक एंगल ये। चलो इन तीनों एंगल को नाम दे देता हूँ, एंगल ए, बी एंड सी। इन तीनों ही एंगल का सम 180 डिग्री होता है ऑलवेज। ये हमें ध्यान रखना है, ये हमें ध्यान रखना है। यानी ट्राइंगल के जो तीनों इंटरनल एंगल है उन सभी का सम 180 डिग्री ही होगा, 180 डिग्री होगा। अब अगर मैं बात करता हूँ एक्सटर्नल एंगल की, तो भैया अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दूँ, ऐसे ही भैया हम इस स्ट्रेट लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दें और इस स्ट्रेट लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। बिल्कुल कर लिया एक्सटेंड। अगर मैं बात करता हूँ इस एंगल की, तो ये कितना होगा, ए के बराबर होगा। 2 स्ट्रेट लाइन आपस में काट रही तो आमने सामने के एंगल बराबर। ये एंगल कितना होगा, बी होगा, और ये एंगल कितना होगा, सी होगा, ठीक है। एक तो क्वेश्चन भाई इन पे पूछे जा सकते हैं, देख लो ये वाला कंसेप्ट भैया। कोई और टीचर बता देना, कमेंट बॉक्स कर दो।
उसके बाद अब मेन मुद्दे की बात आती है एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल की बात करें तो एक एक्सटर्नल एंगल मैं बात करता हूं, ये जो एंगल आप देख पा रहे हो ये है एक्सटर्नल एंगल, और जो एक एंगल ये है ये भी एक्सटर्नल एंगल है। ऐसे ही इधर मैं बात करता हूं तो ये भी एक एक्सटर्नल एंगल बन सकता है और एक एक्सटर्नल एंगल ये बन सकता है। ऐसे ही इधर भी एक ये एक्सटर्नल एंगल बन सकता है और एक एक्सटर्नल एंगल ये बन सकता है। मैं आपको पूरा खुल के बता रहा हूँ, कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा। अब अगर सबसे जो पहला बेस पॉइंट है वो सीख लो, मतलब मैं एक साथ दोनों एक्सटर्नल एंगल को मेजर नहीं कर सकता, या तो मैं इसी एक्सटर्नल एंगल को लूँगा या फिर इसी को लूँगा। अगर मैं इस एक्सटर्नल एंगल को ले रहा हूँ तो इस वाले पॉइंट में मैं इसको लूँगा, और फिर अगर ये और ये मैंने लिया है तो फिर ये वाला लूँगा। अगर मैं इस वाले को लेता हूँ तो ये वाला लेना है, और इस वाले को लेता हूँ तो ये वाला लेना है। तो मैं एक को ही लेके समझा रहा हूँ, दोनों की वैल्यू बराबर होगी। क्यों? स्ट्रेट लाइन में आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इस एक्सटर्नल एंगल की, इसको यहीं रहने दो, थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। ये अपना एक ट्राइंगल था, ठीक है, ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया और ये एंगल सी हो गया। मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया और ये अपना एक एक्सटर्नल एंगल है। ओके, ये अपना एक एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, ये कंप्लीट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री होगा पूरा। ये कंप्लीट कितना है? 180 डिग्री कंप्लीट। अगर मैं बात करूँ सम ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल, वो भी 180 डिग्री होता है, वो भी 180 होता है, ठीक है। अगर ये इतना एंगल ए है, इतना एंगल ए है और ये बचा हुआ कितना है? सब एक मिनट, ये अपना ट्राइंगल का एंगल ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। ए प्लस बी प्लस सी यानी सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री है। ओके, ये जो अपना एंगल है ये वाला, ये अपना एक्सटर्नल एंगल है, ये अपना एक्सटर्नल एंगल है। ओके, और ये अगर पूरी स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा। पूरा मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है समझाने के लिए, तो पूरा अपना 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो एक्सटर्नल एंगल बचा, ये अपना कितना बचा? ये जो अपना एक्सटर्नल एंगल बचा, ये अपना कितना बचा? मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, 180 डिग्री माइनस ए। दिख पा रहा है? यस। तो ये जो अपना एक्सटर्नल एंगल आया वो आया 180 डिग्री माइनस ए, 180 डिग्री माइनस ए। ओके, अब हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। अब अगर मैं ए की वैल्यू निकालूं, ए की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो वो क्या होगी? ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है। अगर मैं ए की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 डिग्री माइनस बी माइनस सी। ए की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ओके, रख दो भाई, यहाँ पे रख दो, जगह थोड़ी कम पड़ गई, थोड़ा सा इधर समझा देते हैं। तो अगर यहाँ पे ये अपना 180 डिग्री दिख रहा है, हाँ ये 180 डिग्री माइनस ए है। अब माइनस ए की जगह हमें वैल्यू पुट कर देनी है, तो 180 डिग्री माइनस ब्रैकेट में 180 डिग्री माइनस बी माइनस सी, खोलते हैं तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 180 डिग्री फिर प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अपना एक्सटर्नल एंगल है। ओके, यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो 180 से 180 कट गया, तो बचा क्या? b प्लस सी, b प्लस सी बचा। यानी इस एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आई वो आती है b प्लस सी। इस एक्सटर्नल एंगल की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आती है वो आती है b प्लस सी, b प्लस सी। यानी इस एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू होगी b प्लस सी। कैसे निकल के आई वो मैंने अभी आपको समझाया। अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को रिवाइज बैक कर लो, डबल टैप करके 10-10 सेकंड में बैक हो जाएगा, करके देख सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया कि हम एक्सटर्नल एंगल को डीपली कैसे निकाल सकते हैं, डीपली, ताकि आप इस कंसेप्ट को पेपर में भूलें ना। अब शॉर्टकट ट्रिक देखते हैं, शॉर्टकट। इस सारे तामझाम को स्क्रीनशॉट ले लो भैया एक बार,
3 सेकंड का टाइम है, मिटा। अब हमने अभी इस एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू निकाली थी बी प्लस सी, इस वाले की भी बी प्लस सी होगी। अब देखो शॉर्टकट ट्रिक, अब अगर मैं ये वाला एक्सटर्नल एंगल निकाल रहा हूँ, भैया ऐसे कंफ्यूज मत हो ना, मतलब कि ये क्यों बना दिया भाई, ये भी एक्सटर्नल एंगल है, लेकिन हम दोनों को कभी भी एक साथ नहीं ले सकते। इसको लेंगे तो ये वाला लेना पड़ेगा और फिर ये वाला लेना पड़ेगा, अगर इसको लेंगे तो ये वाला लेना पड़ेगा और फिर ये वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं ये एंगल ए का एक्सटर्नल एंगल निकालता हूँ तो ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, इंटरनल एंगल जो 3 है, ए बी सी। तो अगर मैं एंगल ए का एक्सटर्नल एंगल निकाल रहा हूँ, तो ए को छोड़ के ट्राइंगल में जो बाकी 2 बचे एंगल है उनको जोड़ देंगे बी प्लस सी। इसी प्रकार अगर मैं एंगल बी का एक्सटर्नल एंगल निकालूं, तो एंगल बी को छोड़ के 2 एंगल कौन से बचे ट्राइंगल में, ए और सी, तो ये हो जाएगा ए प्लस सी। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं, मेरे को एंगल सी का एक्सटर्नल एंगल निकालना है, तो ट्राइंगल में एंगल सी को छोड़ के 2 एंगल कौन कौन से बचे, ए और बी, तो ये वाला एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा एंगल सी का एक्सटर्नल एंगल ए प्लस बी, और ये वाला भी हो जाएगा अपना ए प्लस बी। अब ये तो बच्चों शॉर्टकट मेथड है कि एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू कैसे फाइंड करें। जिस एंगल का एक्सटर्नल एंगल निकाल रहे हैं ट्राइंगल में, उस एंगल को छोड़ के बाकी बचे जो 2 एंगल है उनको जोड़ देंगे, तो उस एक्सटर्नल एंगल आ गया यहाँ से। अब हमें ये देखना है, क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कई बार, अब अपने ये 2 इंटरनल एंगल है ए बी और सी, अगर इन तीनों इंटरनल एंगल को जोड़ते तो 180 सम आता है अपना, 180 आ गया। अब भाई क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि एक्सटर्नल एंगल के सम क्या होंगे, तो अगर मैं अभी आपको दिखाऊं, अब मैं इन दोनों को नहीं जोड़ूंगा, केवल एक को लूंगा, तो एक बार मैं आपको यार थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। अब भैया ये एक्सटर्नल एंगल है, एंगल ए का, एंगल बी का एक्सटर्नल एंगल हो गया ये, और एंगल सी का एक्सटर्नल एंगल हो गया ये, तो सभी इंटरनल एंगल का सम हो गया 180 डिग्री, और सभी एक्सटर्नल एंगल का सम आपसे अगर कोई पूछ ले, अगर मैं इस एक्सटर्नल एंगल का नाम दे दूं x, इस एक्सटर्नल एंगल का नाम दे दूं मैं y, और इस एक्सटर्नल एंगल का नाम दे दूं मैं z, तो भैया अगर आपसे कोई क्वेश्चन में पूछे x प्लस y प्लस z की वैल्यू कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा 360 डिग्री। अब ये 360 एक बार याद कर लो, सभी एक्सटर्नल एंगल का सम 360 डिग्री है, मैंने इस तरफ के लिए। अगर मैं ये वाला एक्सटर्नल एंगल लेता तो इधर ये वाला लेता और इधर ये वाला लेता। ओके, अब ये 360 कैसे आया, 360 कैसा है अभी बताते हैं। ये एक्सटर्नल एंगल है बी प्लस सी, एक ये y की वैल्यू है ए प्लस सी, z की वैल्यू है ए प्लस बी, इन सभी की हमें वैल्यू निकालनी है। तो भैया देखो b कितनी बार रिपीट हो रहा है पूरे में, एक बार 2 बार, b 2 बार रिपीट हो रहा है, c कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक बार 2 बार, a कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक बार 2 बार, यानी a b c तीनों ही 2 बार रिपीट हो रहे हैं। तो हम कॉमन ले लेते हैं 2 को, ब्रैकेट में कर देंगे a प्लस बी प्लस सी, तो ये हमारे एक्सटर्नल एंगल निकल आएगा। कैसे, अब हमने ये देख लिया था a प्लस बी प्लस सी। ओके, अब हमें ये भी पता है कि a b और c तीनों ही ट्राइंगल के इंटरनल एंगल है, और a प्लस बी प्लस सी का सम 180 डिग्री है, यानी 2 ब्रैकेट में 180 डिग्री इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल। और 180 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो हमारा जो एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू निकल कर आती है वो आ जाती 360 डिग्री, वो आ जाती 360 डिग्री। तो बहुत ही कम शब्दों में और आसान शब्दों में एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू आ गई 360 डिग्री, यानी इस पूरे एंगल की वैल्यू प्लस में, इस पूरे एंगल की वैल्यू प्लस में, इस पूरे एंगल की वैल्यू 360 डिग्री के बराबर होगी। स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ले लो, इसकी वैल्यू अपनी हो जाएगी a प्लस बी, ले लो स्क्रीनशॉट, नोट्स और बना लो साथ में। अब अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अब अपना है ये वाला, अब अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ये वाला ट्राइंगल, ठीक,
इस तरीके से शेप में बना, ठीक है। अब हमें अगर क्वेश्चन में ये वाला एंगल देता है ए, ये एक शेप है, इस शेप का कोई भी नाम नहीं है। अगर हमें ये वाला एंगल देता है ए, ये वाला एंगल दे देता है बी, और ये वाला एंगल देता है सी। ओके, ये वाला एंगल ए, बी और सी। क्वेश्चन में पूछ लेता है भैया ये वाला एंगल कितना होगा, बताओ, सोचो सोचो, 4 सेकंड 5 सेकंड सोच लो, एक बार मेहनत कर लो तो शायद याद हो जाए, मैं बताऊंगा तब। अगर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, और इस एंगल की वैल्यू हमसे पूछ लेता है, तो भैया मेरे इस एंगल की वैल्यू क्या होगी? इस एंगल की वैल्यू होगी ए प्लस बी प्लस सी। यानी इस तरह की अगर आपके सामने फिगर हो और उसमें इंटरनल एंगल हो ए बी सी, ये तो वेरिएबल है, कुछ भी हो सकते हैं, तो ये वाला जो बाहर का एंगल है, इस एंगल की वैल्यू इन सभी एंगल के जोड़ के बराबर होगी। अगर ये ए बी सी है तो इस वाले एंगल की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगी। अब इसी में एक कंसेप्ट और है, सबसे पहले बताता हूँ बाइसेक्टर क्या होता है। अगर एक एंगल ये है, ये एंगल है 60 डिग्री का, ये एंगल 60 डिग्री का है। अगर मैं इसमें एक बाइसेक्टर खींच देता हूँ ऐसे, अगर मैं इसमें एक बाइसेक्टर खींच देता हूँ तो ये बाइसेक्टर क्या करेगा, इसको भी 30 डिग्री में डिवाइड करेगा और इसको भी 30 डिग्री में डिवाइड करेगा। यानी बाइसेक्टर, अगर मैं किसी एंगल में बाइसेक्टर खींचता हूँ तो एक एंगल को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगा। तो इसी तरीके से अगर मैं एंगल बी का बाइसेक्टर खींचता हूँ और एंगल सी का बाइसेक्टर खींचता हूँ, और ये बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलेंगे, सपोज करो यहाँ पर मिल गए, अब क्वेश्चन में हमसे पूछ लेता है ये वाला एंगल बताओ, ये वाला एंगल बताओ। अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी को y नाम दे दूं और ये वाला एंगल इसको मैं x नाम दे दूं, तो x की वैल्यू क्या होगी, a प्लस वाई बाय 2। ये भी हमें याद रखना है, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। सबसे स्टार्टिंग शुरुआत करते हैं। अगर इस तरह की फिगर आपके सामने हो और अंदर के एंगल ए बी और सी हो और ये बाहर का एंगल पूछ ले, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी। अब अगर मैं एंगल बी का बाइसेक्टर डाल दूं और एंगल सी का बाइसेक्टर डाल दूं और जिस पॉइंट पे वो मिल रहे हैं वो वाला एंगल मैं पूछ लूँ आपसे, इस बाहर वाले एंगल को मैंने नाम दे दिया y और इसको नाम दे दिया ये तो a है ही, तो x की वैल्यू हो जाएगी a प्लस वाई बाई 2, यानी a प्लस बी प्लस सी बाय 2। ये बच्चों अपना लास्ट कंसेप्ट था इस वीडियो का। मिलते हैं पार्ट 2 में। अगर अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और उस घंटे को भी दबा लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।